यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो है आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो है मात्राओं के साथ बेसिक टू एडवांस अंग्रेजी को पढ़ना सिखाने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बात बार बार बोलते चला रहा हूँ कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मात्राएं जो होती है ना, उन मात्राओं को पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ेगा तब तक आप अंग्रेजी पढ़ ही नहीं सकते। जैसे अगर आपको हिंदी पढ़ने आता है तो सबसे पहले आप मात्राओं को पढ़ना सीखोगे ना, तो ही तो आपने हिंदी आप पढ़ते हो, तो अंग्रेजी में भी वही चीज़ चलता है। तो देखो दोस्तों, अंग्रेजी में ना टोटल आपकी 5 मात्रा होती हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये टोटल 5 मात्रा होती है। और सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा, क्या आपका नाम ए, ई, आई, ओ, यू किसी मात्रा से आता है? यदि आता है तो सोचिए यार, आप कितने रेयर हो। यानी बहुत ही कम लोगों का नाम किसी मात्राओं से आता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका नाम क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये टोटल 5 मात्राएं होती हैं। बाकी जो अंग्रेजी के जो लेटर बच गए ना, उनको हम कॉन्सोनेंट यानी व्यंजक कहते हैं। अब देखो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो है ई की मात्रा को पढ़ने वाले, ई को कैसे पढ़ा जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ई की मात्रा का एक नियम बताया गया है। क्या बताया गया है कि जब ई ए या ई डबल ई आए, जब कभी भी ई ए या डबल ई आए आर के बाद आए तो उच्चारण हमेशा ई ए करेंगे। अब आपको तो समझ नहीं आएगा इसका क्या मतलब है। इसका सिर्फ मतलब है यह है कि अंग्रेजी के किसी भी शब्द में यदि आपको ई ए के बाद आर दिख जाए या डबल ई के बाद आपको आर दिख जाए तो उसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा, अब इसको क्या पढ़ेंगे, डियर। इसको क्या पढ़ेंगे, फियर। इसको बियर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, इसको डियर डियर पढ़ेंगे, इसको डियर पढ़ेंगे, फिर उसका फियर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको बियर पढ़ेंगे, चीयर पढ़ेंगे, फिर रियर पढ़ेंगे। तो आखिर कैसे पढ़ेंगे, इसी चीज को जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको हो गया ये सारे शब्द हो गए, पियर हो गया और नियर, ये सारे शब्द के यहाँ पर हमने ई की मात्रा पढ़ा है। ई की मात्रा यानी ई प्लस अ हमने पढ़ा। अब कैसे पढ़ा उसको देखिएगा। ठीक है, अब देखिए अब कैसे हमने पढ़ा। ये एक शब्द है डी डबल ई आर। अब ये जो डी होता है उस डी को हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, ड पढ़ा। ठीक, अब जो कि डबल ई है और डबल ई के बाद आर है, तो नियम क्या है, ई पढ़ेंगे। तो ये जो ई है, इस ई को हम ऐसा लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा करके लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो हमने छोटी ई की मात्रा ऐसा लगा दिया। अब अ बचा हमारा, तो अ की मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती, तो अ हमने लिख दिया। और आर का क्या हुआ, र हो गया। तो पूरा क्या हुआ, डी और र, डियर हो गया। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों, ये क्या है, एफ ई ए आर। ठीक है, नियम क्या है कि ई ए के बाद आर आए तो ई की मात्रा पढ़ेंगे। तो अब देखो, एफ को क्या पढ़ते हैं, फ पढ़ते हैं। अब ई ए को हम क्या पढ़ते हैं, ई ए को हम ई पढ़ते हैं। क्या, ई और औ। ई की मात्रा क्या होती है, ऐसा छोटी ई की मात्रा होती है ना, तो हमने छोटा ई की मात्रा हमने लगा दिया। अब अ हमारा बच गया तो हमने अ को भी लिख दिया। अब आपका आर बचा, तो आर का हमने र लिख दिया, तो क्या हुआ, फियर। तो उसी प्रकार सारे शब्दों को पढ़ेंगे, डियर, फियर, बियर, चीयर, रियर, पियर, नियर। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप किस क्लास में पढ़ते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नियम देखो, 5वां नियम। जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो उसका उच्चारण हल्का अ होता है। यानी जब किसी भी शब्द में ई के बाद आर आए तो उसका उच्चारण हल्का अ होगा। कैसे होगा ये देखो, जर्म, हर्ब, टर्म, वर्ब। अब कैसे इसको पढ़ेंगे, देखो ये है जर्म, GERM, जर्म है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो जी का क्या हुआ, ज हो गया। अब ई क्या है, ई के बाद आ रहा है तो यहाँ पर हल्का अ पढ़ेंगे, हल्का अ। तो अ लिखेंगे नहीं, सिर्फ हल्का अ पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्या, आर है, आर के बाद क्या, एम है। अब देखो यहाँ पर आर एम है, तो आर क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, एम क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। और मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी दो कॉन्सोनेंट साथ होते हैं
तो उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होती है, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हमेशा आधा पढ़ते हैं। तो आर क्या पहला कॉन्सोनेंट है, तो आर को आधा पढ़ेंगे, तो आधा पढ़ेंगे आधा लिखेंगे। तो आधा कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, ऐसा उड़ा कर लिखेंगे, ठीक है। और ये एम को पूरा पढ़ेंगे, तो ज हो गया, इसमें और रहेगा, फिर एम का क्या हुआ, म हो गया। और ये जो आर है, इस आर को आधा लिखेंगे, तो ऐसा ऊपर कर देंगे, क्या करेंगे, ऐसा ऊपर कर देंगे, तो हो गया। तो क्या इसको पढ़ेंगे, इसी को पढ़ेंगे जर्म। तो देखो उसी प्रकार यहाँ पर जर्म लिखा हुआ है, उसी प्रकार हर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एच का ह हो गया और ई आर का क्या अ होगा, तो अ तो इसी में आ जा रहा है। और ये क्या है, जो आपका ई है उसका अ होगा ना, तो अ तो इसी में आ जाएगा। और आपका जो आर बी हुआ, क्या लास्ट में आर और बी, तो आर और बी दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। उन दोनों के बीच में क्या कोई भी वॉवल्स है या कोई भी वॉवल्स नहीं है, और जब कोई स्वर नहीं आता, कोई मात्रा नहीं आता है, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट का इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, इसको भी हम आधा ही पढ़ेंगे। तो आर को क्या हमेशा लिखेंगे, और बी का क्या हुआ, ब हो गया, तो आर को ऐसा लिख देंगे, तो क्या हुआ, हर्ब, ठीक है। इसी प्रकार सारे शब्द, टर्म इसी प्रकार है, वर्ब इसी प्रकार है सारे शब्द। तो आप मुख्य रूप से इन दो नियमों को याद रखिएगा। और एक तीसरा नियम जो मैंने बताया है, दो कॉन्सोनेंट साथ हो तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हमेशा आधा ही पढ़ते हैं, आधा ही लिखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो क्लिक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।